इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल एक बार फिर चर्चाओं में हैं। चर्चा सुबोध उनियाल के पोलिंग बूथ से अंदर घुसने से शुरू हुई। इसके बाद यूकेडी के नेताओं ने सुबोध उनियाल का विरोध किया। जवाब में जो कुछ भी पोलिंग बूथ पर हुआ उसने एक बार फिर से सुबोध उनियाल को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पूरा मामला टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर पालिका चुनाव का है, जहां वोटिंग हो रही थी। वोटिंग के दौरान धामी कैबिनेट के मंत्री सुबोध उनियाल मतदान केंद्र के अंदर घुस गए। इसके बाद यूकेडी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, जिसके बाद मामला कहासुनी तक पहुंच गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सुबोध उनियाल के मतदान कक्ष में घुसने पर उत्तराखंड क्रांति दल की नेत्री परमिला रावत ने अपना तीखा विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान परमिला रावत और सुबोध उनियाल के बीच बहस भी हुई। इस दौरान दोनों तरफ से गहमा गहमी का माहौल बना रहा। हंगामा बढ़ते देख उनियाल दल बल के साथ वापस लौट गए। वहीं कांग्रेस ने नरेंद्र नगर में मंत्री सुबोध उनियाल पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने नरेंद्र नगर पालिका चुनाव के दौरान कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक सुबोध उनियाल के आचरण की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का अहंकार संविधान और चुनावी नियमों से ऊपर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान मंत्री का प्रोटोकॉल और निर्वाचन नियमों की अनदेखी करते हुए मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश करना अपने आप में गंभीर मामला है। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब स्थानीय लोगों और मतदाताओं ने इस पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई तो मंत्री ने संयम और मर्यादा का परिचय देने की जगह आक्रामक और अभद्र व्यवहार किया। क्या कुछ प्रतिक्रिया है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। सत्ता का अहंकार चुनावी कायदे कानून और संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। आज उत्तराखंड में ऐसा ही एक दृश्य हुआ जो कि लोकतंत्र को और संविधान को शर्मसार करने वाला था। नरेंद्र नगर में नगर निगम के चुनाव गतिमान थे। आज मतदान का दिवस था। ऐसे में मंत्री जी सुबोध उनियाल अपनी सत्ता की हनक और सनक लेकर पहुंच गए बूथ के अंदर, जो कि पूर्णतया प्रतिबंधित होता है। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए बूथ के एक सीमित दायरे से अंदर वो नहीं प्रवेश कर सकते। वहां उपस्थित लोगों ने इस तरह से जो मंत्री द्वारा मर्यादा लांघी गई, नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखा गया, उसका प्रतिकार किया, विरोध किया, तो मंत्री न केवल आक्रामक हो गए बल्कि अभद्रता की सारी सीमाएं लांघ दी। वहां पर उपस्थित महिला के साथ जिस तरह से मंत्री ने दुर्व्यवहार किया है, अपशब्द निकाले हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूं। क्या उत्तराखंड राज्य की लड़ाई हमने इसी दिन के लिए लड़ी थी? महिलाओं ने अपनी अस्मिता लुटा दी इस प्रदेश के लिए, और आज महिला के ऊपर जिस तरह से उसके साथ फोन छीना जा रहा है और उसको बदतमीजी से उससे बात की जा रही है, चोरी ऊपर से सीना चोरी। नियम कायदे कानून ताक पर आप रखेंगे, लोकतंत्र की हत्या आप करेंगे, संविधान की हत्या आप करेंगे, सबको ठेंगे पर सिस्टम को आप रखेंगे, और उसके बाद बदतमीजी की पराकाष्ठा आप वहां पर उपस्थित लोगों पर निकालेंगे। कैबिनेट मंत्री वहां सिर्फ निरीक्षण और या फिर एक तरह से मानिए कि जिस तरह से एक आम उत्तराखंड वासी जाता है वो उसी भाव में वहां गए थे। लेकिन जिस तरह का वहां घटनाक्रम हुआ, अपशब्द बोले गए, तो क्या ये उत्तराखंड के राजनीतिक परिवेश के लिए अच्छा है? सरकारें तो बनती रहती हैं, सरकारें बनती हैं, बनेंगी, काम भी करेंगी, प्रदेश के लिए करेंगी, लेकिन क्या इस तरह से लाछन लगाना या अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना, क्या ये उत्तराखंड क्रांति दल जैसे उस दल को जो उत्तराखंड की माटी से उपजा है या उस दल से संबंधित नेताओं को और नेत्रियों को शोभा देता है? तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की भाषा शैली, इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करके वो उत्तराखंड वासियों के दिल में अपनी जो बनी बनाई थोड़ी सी जगह है
उसे भी खोने का काम कर रहे हैं। तो निश्चय ये हमारा एक सुझाव भी है। राजनीति सुचिता का एक माध्यम होती है। राजनीति करना, राजनीति में आलोचनाएं करना, राजनीति में प्रतिस्पर्धा करना, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन उसमें उस दल की विचारधारा, उस दल के नेताओं का, नेत्रियों का आचरण और भाषा शैली बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो ये शायद हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे सब हम उत्तराखंडी भाई बहन हैं, तो हमारा सुझाव है कि आप कम से कम अपनी नेतृत्व शैली को और भाषा शैली को और आचरण पे अगर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आप जिन उत्तराखंड वासियों ने आपको दिल में जगह दी थी, तो उस जगह को आप अपनी बचा के रख पाएंगे। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सतीश चंद जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से पंकज छेत्री जी। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपके प्रवक्ता कुंवर साहब आचरण और शैली की, भाषा शैली की बात कर रहे थे, और ये जो वीडियो दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर सुबोध उनियाल जी और एक जो यूकेडी की नेता हैं प्रमिला यादव, आपस में जो तीखी नोकझोंक चल रही है, ठीक नहीं लगा, क्योंकि उनके साथ उनका फोन भी झपटा गया, हाथ भी पकड़ा गया, वीडियो में दिखाया जा रहा। क्या मानते हैं आप, तरीका ठीक था ये? देखिए पुष्पेंद्र भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय वन मंत्री सुबोध उनियाल जी इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से पहले उस विधानसभा के विधायक हैं और इस प्रदेश के नागरिक हैं। तो उस नागरिक होने के नाते वो उस जगह जाते हैं, उस मतदान केंद्र में जाते हैं, और जो देखा होगा आपने, जो वहाँ एक यूकेडी की महिला नेत्री जो है वो किस तरह से आचरण करती हैं, वो एक उकसाने का कार्य करती है कैबिनेट मंत्री को, उस विधानसभा में रहने वाले व्यक्ति को। तो ये देखना चाहिए, और ये पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि उन महिला ने किस तरह से आचरण करा माननीय मंत्री जी के साथ, उस विधानसभा में रहने वाले व्यक्ति के साथ। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी ये देखना चाहिए जी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ पुष्पेंद्र भाई कि देखना चाहिए कि उन महिलाओं को भी जो वहाँ पे अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने गई हुई थी, तो ये चीजें देखनी चाहिए विपक्ष को भी। कांग्रेस और यूकेडी जो उन महिला के कंधे में बंदूक रख के जो वहाँ पे राजनीति करना चाह रहे हैं, तो वो चीज जनता के सामने भी आनी चाहिए, और वो जनता को भी पता है। देखिए पुष्पेंद्र भाई, वहाँ पे जो हमारे अध्यक्ष हैं निर्विरोध चुने गए, तो कहीं ना कहीं ये चीज थी उनको कि ये मंत्री जी जो हैं, उनका जो वहाँ पे कार्य करने की शैली है, कार्य करने की क्षमता है, वो इतनी अच्छी है, वो लोगों के बीच में इतने लोकप्रिय हैं, तो अपनी विधानसभा में वो हर जगह लोकप्रिय हैं। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति उनको जानता है। ठीक है सतीश जी, आपकी बात मान लेते हैं, लोकप्रिय हैं, लेकिन ये पोलिंग बूथ में जाने का ये हक किसने दिया? देखिए पुष्पेंद्र भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो इस राज्य के नागरिक हैं मंत्री से पहले, और उस विधानसभा के भी नागरिक हैं। ठीक है। तो वो उस बूथ पे, पोलिंग बूथ पे गए, लेकिन उनका इंटेंशन वो नहीं था। जो वो महिला वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए पहले से ही खड़ी थी, वो वहाँ पे सारी चीजें पहले से कवर करने के लिए, उन्होंने सारी चीजें शूट करने के लिए बकायदा कैमरामैन वहाँ पे खड़ा करवाया हुआ था। तो ये चीजें नहीं थी। देखिए हमारे नहीं, हम सतीश जी मान लेते हैं कि मंत्री जी के साथ एक तरह से साजिश रची गई है। पहले से ही प्रमिला रावत तैयार थी, उनके आने का इंतजार कर रही थी, और कैमरामैन भी तैयार किया हुआ था। लेकिन वीडियो में जो देखने को मिल रहा है, आपके मंत्री जी के साथ जो अन्य व्यक्ति हैं, उन्होंने जिस तरीके से उनका हाथ पकड़ा, भाई महिला का सम्मान तो करना पड़ेगा ना, बेशक महिला आपका कितना भी विरोध कर रही हो, बदले में आप महिला का सम्मान नहीं करेंगे। देखिए पुष्पेंद्र जी, हमारी डबल इंजन की जो सरकार है, वो महिलाओं के सम्मान के प्रति बिल्कुल तत्पर है। और ये आपने देखा है कि हमारी सरकार ने ही 33% आरक्षण जो है महिलाओं को सरकारी नौकरियों में दिया हुआ है। और नारी शक्ति अभिनंदन बिल जो लेके आ रही थी हमारी सरकार, उसका विरोध करने वाली यही लोग थे, यही विपक्ष था।
लेकिन आज ये महिलाओं को आगे करके यहाँ पे अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करना चाहते हैं जो कहीं पे भी पूरा नहीं होगा और ना इनका ये सपना जो है सपना ही रह जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ पुष्पेंद्र जी, देखिए जो पक्ष विपक्ष की बातें हो रही हैं कि कौन गलत है कौन सही है, देखिए वो तो पता चलेगा कि मौके पे जो लोग खड़े थे या इस तरह की चीजें क्यों हुई वहाँ पे, तो वो तो वहीं पे व्यक्ति ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल जो लोग मौके पे थे वो अच्छे से बता सकते हैं, ठीक बात है। लेकिन अगर ये वीडियो सामने ना आता तब तो आप यूकेडी नेता को ही दोषी करार देते। देखिए पुष्पेंद्र जी, यहाँ पे दोषी करार देने का कोई सवाल नहीं है। हाँ। आपने देखा होगा ना मंत्री जी ने उसके बाद कुछ बयान दिया है ना उन्होंने किसी को दोषी ठहराया है। हाँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो आया है तो कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि विपक्ष की क्या इंटेंशन है इसमें। क्या इन लोगों ने महिला को आगे रख के ये सोची समझी साजिश है जो उनकी लोकप्रियता है माननीय विधायक जी की, उस क्षेत्र के जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं प्रदेश के, क्या उनकी साख में डेंट लगाने का काम करने के लिए ये कार्य करा गया? ठीक है पंकज जी, क्योंकि वीडियो भी सबके सामने है, आपने भी वीडियो देखा होगा, हमने भी देखा, उसमें चीजें अलग हैं। लेकिन जिस तरीके से सतीश जी सफाई दे रहे हैं वो तो पूरा जो विपक्ष पर फोड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ही हमेशा महिला विरोधी रही है और ये इनको इनके डीएनए जनसंघ से मिला है। अभी कुछ दिन पहले इनकी जो महासचिव हैं नेत्री दिल्ली से जो आई हैं दीप्ति रावत जी, उनको एक पत्रकार ने पूछा कि भाई महिला हिंसा उत्तराखंड में और हिमालय राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 है महिला हिंसा में, क्यों है? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जहां पर महिलाएं ज्यादा होती हैं वहां हिंसा भी ज्यादा होती है, जिसमें उनकी बड़ी किरकिरी हुई, बाद में सफाई देनी पड़ी। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के वीआईपी को बचाने के लिए किस प्रकार से दिन रात का एड़ी चोटी जोर लगा के इन्होंने अपने नेताओं को, अपने जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग थे तथाकथित वीआईपी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर आज तक लगा रखा है। तो ये महिला सम्मान की बात करते वक्त शोभा नहीं देता। और जिस महिला की ये बात कर रहे हैं परमीला रावत जी की, वो उत्तराखंड की आंदोलनकारी एक महिला हैं, देहरादून बार की सम्मानित सदस्य हैं, अधिवक्ता हैं और हर आंदोलन में सक्रियता से आगे चलती हैं और जनता की आवाज उठाती हैं। यूकेडी की नेता हैं, उससे ये जरूरी नहीं हो जाता कि उनका अपमान किया जाना सामान्य बात है, और अगर बीजेपी की महिला होती तो बड़ा आसमान टूट जाता। महिला है, मातृशक्ति है और उत्तराखंड ने हमेशा ही मातृशक्ति का सम्मान किया है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मातृशक्ति का सम्मान किया है। और इस बार भी हम चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए कि वो यूकेडी की नेत्री हैं। बिल्कुल मंत्री जी ने गलत किया है। मंत्री जी यदि वहां वोट डालने जाते तो बात समझ में आती है। बिल्कुल सही बात। मंत्री जी वहां पे सीधे तौर पर चुनाव को प्रभावित करने जा रहे थे। मंत्री जी वहां के क्षेत्रीय विधायक हैं, इस लिहाज से भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वो उल्लंघन कर रहे हैं 100 मीटर के अंदर जाकर। तो ये सीधे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो उल्लंघन है, उसके अलावा महिला का अपमान है, महिला के साथ अभद्रता है और इस पर सार्वजनिक तौर पर मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो सर्वोच्च नेता है लोकतंत्र में और प्रदेश का मुखिया है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री को इस पर माफी मांगनी चाहिए और तत्काल कैबिनेट मंत्री को अपने कैबिनेट से हटाना चाहिए। ठीक है पंकज जी, ठीक है। सतीश जी, क्योंकि अभी जो नई बात पंकज जी ने बताई है कि भैया वो वोटर तो है नहीं, दूसरा ये कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नियम है वो आपको बता देता हूं एक बार। वोट डालने के समय मतदाता और मतदाता अधिकारी ही मतदान कक्ष के अंदर जा सकता है। कोई मंत्री, विधायक, सांसद या कोई भी वीआईपी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। मंत्री जी पहुंच गए, आप बोल रहे हैं कि वो वहां के वर्तमान विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, तो इसलिए चले गए, लेकिन नियम तो नहीं कहता। देखिए पुष्पेंद्र जी, हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ
हाँ। कि जो ये बात आ रही है कि मंत्री जी वहां क्यों गए, किस लिए गए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे उन महिला जो वहाँ पे यूकेडी की नेत्री हैं, वो किस तरह से वहाँ बर्ताव कर रही हैं बूथ में, तो ये सब लोगों ने देखा है। अब की नहीं, जो राजनीति है, वही तो बात वही निकल कर तो आ रही है, अगर मंत्री जी मतदान कक्ष के अंदर जाएंगे तो उनका विरोध हुआ। देखिए पुष्पेंद्र जी, हाँ। मंत्री जी का इंटेंशन जो वहाँ पे वोट को प्रभावित करने वाली जो बात बोल रही है, हम वो बात कह ही नहीं रहे कि मंत्री जी का इंटेंशन ये था, लेकिन जो नियम है उनका तो उल्लंघन नहीं करना चाहिए था ना। देखिए पुष्पेंद्र जी, हाँ। जहाँ तक मुझे पता है, हाँ। मंत्री जी संवैधानिक पद पे कई वर्षों से रह चुके हैं, पूर्व में भी रहे हैं। हाँ। तो उन्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन वहाँ पे निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी मौजूद हैं, तो वो एक्शन वो ले सकते थे। अगर उन महिलाओं को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो उन्हें खुद की राजनीति सेट करने के बजाय उन्हें जहाँ जो ऑथेंटिक जगह है वहाँ कंप्लेन करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने वो कार्य नहीं करा। बकायदा वो वहाँ पे अंट बातें बोलने लग गई, और इस तरह की बातें बोलने लगी जो बोली नहीं जा सकती है। पुष्पेंद्र जी देखिए, जो अध्यक्ष हैं वहाँ पे, वो निर्विरोध चुने गए। यही कहीं ना कहीं इनके अंदर खींच थी, क्योंकि जनता के बीच में जाके ये अपना सरोकार, अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने इस तरह की शॉर्टकट राजनीति अपनाने जो चाहा है, जो सोचा है, जो वहाँ पे मंत्री जी चले गए, जो उस विधानसभा के विधायक हैं, जो विधानसभा के नागरिक हैं, तो उनके खिलाफ वहाँ पे वो वीडियो बनाने लग गई, उनको उल जुलूल बातें बोलने लग गई, उनके पर्सनल बात, उन पर पर्सनल आरोप लगाने लग गए। ठीक है। और सतीश जी, दूसरा ये, क्योंकि विपक्ष हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाता रहता है कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच कुछ ना कुछ साठगांठ जरूर है, जहां पर कई राज्यों में वोट चोरी, इस तरह के जो आरोप लगते हैं। इन आरोपों के बाद एक जिम्मेदारी बन जाती है बीजेपी नेताओं की भी, मंत्रियों की भी, कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे ऐसा जो शक पैदा हुआ है लोगों के मन में, वो कहीं ना कहीं सच में ना बदल जाए। इसी तरीके से यहां पर तो मंत्री जी को बिल्कुल ही ये काम नहीं करना था। पुष्पेंद्र जी, मुझे ये बताइए, जिस विपक्ष के दिमाग में 24 घंटे नकारात्मकता रहती हो, तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? आप उनको क्या सफाई दे सकते हैं? अगर केरल में, तमिलनाडु में अगर FIR होती है प्रक्रिया, और वहाँ इनकी सरकारें आ जाती है, तो इनको आपत्ति नहीं होती है। लेकिन जहाँ इनकी सरकारें नहीं आती है, वहाँ ये आपत्ति दर्ज करते हैं, और धरातल पर कुछ कार्य करते नहीं है। ना इनका BLA 1 है, ना BLA 2 है, ना इन्होंने कोई वहाँ पे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कोई मुहिम छेड़ी हुई है। तो आप किस तरह से चाहते हैं, किस तरह से मानते हैं कि ये वो संगठन है जिसको हम लोग संतुष्ट कर सकते हैं किसी भी तरह? ठीक है, पंकज जी। देखिए पुष्पेंद्र जी, अभी जब SIR पर डिबेट होगी तो इस पर लंबी चर्चा करेंगे। अभी सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि एक महिला के साथ, एक आंदोलनकारी के साथ, एक अधिवक्ता के साथ इस प्रकार से आप जब व्यवहार कर रहे हैं, तो आप अन्य महिलाओं को, मातृशक्ति को क्या बख्शेंगे? इससे ये साफ प्रतीत होता है। दूसरा, मंत्री जी के साथ जो व्यक्ति था, उसने जो हमारी यूकेडी की नेत्री हैं प्रमीला रावत जी, उनका हाथ पकड़ा और उनको धक्का दिया, जो साफ वीडियो में दिख रहा है। और वो कह रही है कि इस प्रकार से हाथ नहीं लगा सकते आप, और पीछे से भी लोग चिल्ला रहे हैं। परंतु इस प्रकार से बर्ताव करना, और पर मंत्री जी ने कोई विरोध नहीं किया, ये भी बड़ा चिंतनीय विषय है। क्योंकि जब इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति, अब जिस प्रकार से मैं सुन रहा था, सतीश भाई बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, और मैं समझता हूं कि अंदर से वो भी आहत होंगे, परंतु अब उनकी मजबूरी है, वो बीजेपी का बचाव करना उनकी मजबूरी है, तो वो कर रहे हैं। परंतु अंदर से वो भी आहत होंगे। जिस प्रकार से ऐसा व्यवहार किया, ये बिल्कुल भी अशोभनीय है, निंदनीय है, और बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इस पर तत्काल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को आगे बढ़कर माफी मांगनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री को तत्काल हटाया जाना चाहिए। सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए कि नहीं, गलत हुआ है। ठीक है। और जो व्यक्ति ने हाथ पकड़ा और इस प्रकार से धक्का दिया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, और वो तो वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है सतीश जी, क्योंकि महिला सम्मान की बात निकलकर सामने आ रही है,
और आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। और जब अभी आपने एक बात और कही नारी अभिनंदन बिल के बारे में, जो कह रहे थे कि वो विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। दूसरा ये कि जो सीटें बढ़ाने की बात हो रही थी, महिलाओं को आपने हर विधानसभा चुनाव में 10 से ज़्यादा सीटें नहीं दी, 10 भी नहीं दी मेरे हिसाब से किसी विधानसभा चुनाव में। महिला सम्मान की बात चलती है फिर। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा जो है और हमारी जो सरकार है, मातृशक्ति के सम्मान के लिए सदैव तत्पर है। हम किसी भी तरह से, किसी भी वजह से हम नहीं चाहते कि मातृशक्ति यहाँ आहत हो। हम उनके सम्मान के लिए सदैव तत्पर हैं और खड़े हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो महिला नेत्री हैं, जो यूकेडी की, जो वहां पे गई हैं, तो यूकेडी और कांग्रेस का कहीं ना कहीं कोई हिडन एजेंडा है जो उन्होंने उन महिला के कंधों पे रख के पूरा करने का सोचा। लेकिन वो अपने जो कार्यक्रम है, जो अपना एजेंडा है, उसको सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र विधानसभा और जो उत्तराखंड के लोग हैं वो जागरूक हैं। उन्हें पता है कि किस तरह साजिश के तहत ये बात आपकी मान ली, आपकी बात मान ली। लेकिन आप एक बार कह तो सकते हैं कि जो मंत्री जी के साथ व्यक्ति था, उसने जो उस महिला को टच किया, ये गलत था और कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए पुष्पेंद्र भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे अगर कुछ इस तरह की चीजें हुई होंगी, इस तरह की घटना अगर हुई होंगी, तो उस पर नहीं सतीश जी, इस तरह की घटना हुई क्या होगी? वीडियो आपके सामने, वीडियो आपके सामने, सोशल मीडिया पर कब से वीडियो चल रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ पुष्पेंद्र भाई कि अगर इस तरह की कोई भी घटना और इस तरह की कोई भी जांच में अगर सत्यता पाई जाएगी, तो निश्चित तौर पे हमारा संगठन और हमारी सरकार जो है इस पे कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं साथ में एक और चीज कहना चाहता हूँ कि वो जो महिला हैं, उनका भी एजेंडा थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो किस एजेंडे को सेट करने के लिए वहां पे पहले से ही कैमरा और सारे लोगों को लेकर इकट्ठा हुई थी। तो वो चीजें देखने और समझने का विषय है, क्योंकि उन महिला का जो एजेंडा है पहले से ही सेट है। क्योंकि मसूरी में भी वो चुनाव लड़ी और उनको 500 से अधिक वोट नहीं मिल पाए। कि अगर इतनी बड़ी क्रांतिकारी अगर वो नेता है और बहुत उनकी जनप्रिय नेता है, लोकप्रिय है, तो इस तरह की हरकतें ना करके वो जनता के बीच में जाती और उचित प्लेटफॉर्म जो है वहां जाके वो शिकायत कर सकती थी। बाकायदा वो खुद ही वहां पे वकील भी बन गई और खुद ही जज भी बन गई। तो ये चीजें नहीं है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में। नहीं बिल्कुल सतीश जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर सतीश जी आप पर कोई उनको धक्का नहीं मारा है, वहाँ पे गफलत का मौका ऐसा था, वो समय ऐसा था कि उनकी तरफ से इतने सारे लोग थे, उन महिला की तरफ से, तो वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया किसी को किसको धक्का लगा और कहाँ से कैसे लगा। नहीं सतीश जी, आपने वीडियो देखा ही नहीं मेरे हिसाब से। फिर अकेली मात्र देखिए आपने वीडियो देखा नहीं है, लिया गया है, एंगलों से कई लिया गया है। तो मेरे सामने जो एंगल आया होगा शायद मैंने ना देखा हो, लेकिन जो मेरे सामने वीडियो प्रस्तुत हुआ मैंने वो चीज बता दी आपको। हाँ सतीश जी, दूसरा ये कि अगर कोई भी सफाई नहीं आई है, अगर सतीश जी आप पर कोई पत्थर फेंके तो क्या बदले में आप उसे पत्थर मारेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं पुष्पेंद्र भाई कि उन महिला ने जिस तरह से माननीय मंत्री जी के साथ व्यवहार, देखिए वीडियो चल रहा, वीडियो देख लीजिए एक बार। देखिए वीडियो तो यहाँ दिखाई देख लीजिए। आप बोल रहे हैं टच नहीं किया, हाथ पकड़ा। मैं यही कह रहा हूँ, माननीय मंत्री जी ने उन महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करा। हाँ। लेकिन जो महिला है वो कितना सब कुछ बोल रही हैं, उन पे पर्सनल आक्षेप लगा रही हैं, टिप्पणियां कर रही हैं, लेकिन मंत्री जी उसके बाद भी शांत रहे। नहीं, मंत्री जी तो शांत रहे, लेकिन मंत्री जी के जो साथ थे वो अपने आप को मंत्री समझ रहे हैं। देखिए पुष्पेंद्र भाई, मैंने यही बोला कि अगर इस तरह की कोई भी घटना में अगर पाया जाएगा कि कोई संज्ञान लेके अगर पता चलेगा कि इसमें कुछ गलत है, तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार और जो हमारी पार्टी उससे निश्चित तौर पे कार्रवाई करेगी। ठीक है पंकज जी, आश्वासन तो दे दिया, थोड़ा सा क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी तक सरकार की तरफ से न कोई सफाई आई है, न कोई माफी आई है, न किसी प्रकार का कोई जो व्यक्ति धक्का दे रहा है मंत्री जी के साथ, उस पर कोई कार्रवाई की बात की गई है, न कार्रवाई हुई है, जो कि बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। और जिससे पता चलता है कि भाजपा की कथनी और कथनी में कितना फर्क है। और मैं कहना चाहता हूं, उनको तो और सम्मान करना चाहिए था कि विपक्ष की एक बहन आकर सही बात उनको समझा रही है। कोई सुलझा हुआ व्यक्ति होता तो सिर पर हाथ रख के बोलता कि बहन मैं जा रहा हूं, मैं केवल यहाँ पर
औचक निरीक्षण के लिए आया था और मैं अभी जा रहा हूँ, आपने मुझे टोका, मैं माफी चाहता हूँ। बस, क्योंकि 100 मीटर से पहले तो वो आ ही नहीं सकते थे, तो वो आए क्योंकि मंत्री की हनक है और सत्ता का नशा है। तो सत्ता के नशे में मदहोश है बीजेपी और 2027 में जनता बताएगी कि चलिए ठीक है पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो मतदान केंद्र पर देखने को मिला और मंत्री सुबोध उनियाल का जिस तरीके से विरोध हुआ और सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, मंत्री जी के साथ जो व्यक्ति था उसने जो यूकेडी की नेता हैं प्रमिला रावत, उनके फोन को झपटने की कोशिश की, उनको टच भी किया। तो कई तरह के बड़े सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं। अब क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में होती है उस पर सबकी नजर फिलहाल टिकी हुई है। क्या कुछ होगा देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।